नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। हम वर्ष 2024 को विदा कर रहे हैं और एक रेजोल्यूशन के साथ 2025 में एंटर कर रहे हैं। किसी भी शहर की बैकबोन होता है नगर परिषद की अधिकारी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उन्हीं के बलिष्ठ कंधों पे पूरे शहर के विकास का कार्यभार होता है। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ हैं नगर परिषद हांसी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ साहब डॉक्टर सुरेश कुमार जी चौहान जी। इनसे बात करेंगे हांसी शहर में क्या क्या बोटलनेक्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका रेड्रेसल यानी कि समाधान कैसे होता है। सर, सबसे पहले तो कल हम 2025 में एंटर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेशवासियों को और हमारे पूरे प्रदेश को परमात्मा से दुआ करता हूं कि सुख समृद्धि और शांति से हमारा पूरा प्रदेश चले। सर, पूरे शहर का विकास नगर परिषद से चलता है और ईओ उसमें एक अहम कड़ी होता है। शहर के अंदर कुछ समस्याएं हैं, एक दो समस्याएं तो नासूर भी बन गई हैं। मैं सबसे पहले तो स्टे कैटल्स के बारे में कहूँगा कि बेसहारा गौवें हैं और कुछ स्टे कैटल्स हैं जो सड़कों पे विचरण करती हैं। और कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले आपके यहीं नगर परिषद के सामने ही एक गऊ करंट से चिपक के मौत हो गई थी उसकी। तो स्टे कैटल्स का और बेसहारा गौओं के बारे में आपका क्या कहना है? स्टे कैटल का हमारा टेंडर हो गया है उनको पकड़ने के लिए और हमने वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है और जल्द ही ये मुहिम चला के हम जितने भी हमारे नंदी हैं या बेसहारा गौएं हैं वो हम गौशाला में पहुंचवा देंगे। सर, आपके पास ऐसी कुछ खबरें आती होंगी, समाचार आते होंगे कि ये दुर्घटनाग्रस्त चोटिल भी कर देते हैं। हाँ, देखिए, मान ले एक जानवर है, एक पशु है और जब मान ले ये बेसहारा हो जाते हैं तो तब इनकी कोई भी सूझबूझ नहीं होती। ये अपनी जो भी जहाँ रहते हैं ये समझते हैं कि ये हमारा ही साम्राज्य या जो हमारा एरिया है, तो इनको अगर कोई छेड़ाछाड़ी थोड़ी बहुत करेगा तो ये मान ले अग्रेसिव हो जाते हैं और ऐसी समस्याएं भी आती है। लेकिन उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने नंदी और जितनी भी बेसहारा गौ हैं सभी को मान ले गौशाला में भेजने का फैसला लिया है और जल्द ही नगर परिषद हांसी को भी जितनी भी जो ये ऐसी नंदी और बेसहारा गौ हैं इससे मुक्ति दिलाई जाएगी। बार बार इंक्रोचमेंट अभियान क्यों चलाना पड़ता है, अतिक्रमण हटाओ अभियान क्यों चलाना पड़ता है आपको? यानी कि एक बार में समझ नहीं पा रहे क्या? कल भी आपने चलाया, काफ़ी दुकानदारों से भी फंस क्रिएट हुई, आमना सामना भी हुआ। देखिए, हमने हमारे जो व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी है उनसे भी आग्रह कर लिया है कि आप लोग इंक्रोचमेंट मीन्स बाहर सामान मत रखें। जो लोग बाहर सामान रखते हैं उससे आने जाने वालों को और सबको मान ले दिक्कतें पैदा होती है और उसके लिए मान ले बार बार आग्रह करने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए फिर मान ले एक जो एज पर रूल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग हमने मान ले जनहित को मद्देनजर रखते हुए इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है। नहीं, बार बार रिटेन करते हैं ये क्या? ये तो पब्लिक का है जी। देखो, हमने तो अवेयरनेस के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर ली और बार बार हम अपील करते हैं और अब भी आपके माध्यम से एक ही अपील करता हूँ सभी माले नगर परिषद हांसी के व्यापार मंडल से और व्यापारी भाइयों से कि माले भविष्य में माले ऐसा इंक्रोचमेंट ना करें ताकि माले उनको भी समस्याएं आती है और आम जन को भी समस्याएं आती हैं। शहर में सफाई को लेकर अक्सर इश्यू रहता है, टेंडर नहीं लगे हैं या सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं और शहर साफ सुथरा रखना सबकी ड्यूटी है, सिविक सेंस भी होनी चाहिए सब में। लेकिन आप लोगों पर ज़्यादा यानी कि भार पड़ जाता है सफाई के लिए। तो सफाई के लिए क्या नव वर्ष में क्या प्लान है और बीते वर्ष में आपने क्या किया? बीते वर्ष में हमारा टेंडर बीच में ख़त्म हो गया था। हम भी मानते कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें बीच में आ गई थी और कुछ मान ले हाई कोर्ट में केस होने के नाते हम टेंडर का काम हमारा पूरा नहीं हो पाया था। अब हमारा सारी प्रक्रिया लगभग पूरी होगी। नए वर्ष में पूरे हांसी शहर को पूरा सौंदर्यीकरण और मान ले सबस हांसी को बनाया जाएगा
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि हांसी में सफाई व्यवस्था के लिए कोई कुछ कहा जा सके। अब भी हमने मान लो अपनी मेहनत करके पहले वाले कॉन्ट्रैक्टरों से बात करके और करके हमने काम शुरू करवा के, और अब आज के दिन हमारी अच्छी पोजीशन है। रैंकिंग देख के तो अगवे सफाई व्यवस्था हमारी दुरुस्त है। नहीं, सफाई व्यवस्था के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है क्या? हाँ, वो हमने कर दिया है। और मान लें हमारे लगे से डोर टू डोर के लिए हमने सरकार को भेजा हुआ, जैसे वो हमारी मंजूरी आ जाएगी आधी समस्या तो हमारी डोर डोर से ही खत्म हो जाएगी। डंपिंग स्टेशन अक्सर इशू रहता था, और अब क्या पोजीशन है डंपिंग की? डंपिंग पर हमारा डंपिंग ग्राउंड है, 17 एकड़ जमीन है, वहाँ पे हम डंप करते हैं और वहाँ पे हमारी समस्या प्रॉपर डंपिंग हो रही है? हाँ, प्रॉपर डंपिंग हो रही है जी। और गीला और सूखा कचरा उठाते उसके लिए थोड़ी सी हमें मान लो सेग्रीगेशन हम कर रहे हैं। जैसे मान लो सारा कलेक्शन करके डोर टू डोर पे हमारा मान लो सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन उसको अभी हम टेंडर करके उसको भी कर देंगे। लेकिन हम मान लो जो भी गीला ये कूड़ा है इसको सेग्रीगेट जरूर कर रहे हैं। टिपर जाते हैं? हाँ, टिपर जाते हैं जी। सर, अक्सर यानी कि जब हम जनप्रतिनिधि से बात करते हैं, यानी कि पार्षद से भी बात करते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है उनसे, कई होते हैं कि भी हमारी गलियां नहीं बनी हैं या हमारा रह गया है डेवलपमेंट का कार्य, तो ये कैसे करते हैं? पिक एंड चूज की पॉलिसी तो नहीं है कि भी जिसको देखा या सबका समान विकास करा? नहीं, पिक एंड चूज की कोई ऐसी बात नहीं। जब भी हमारे हाउस की मीटिंग होती है, हाउस में झंडा रखा जाता है, उसमें सभी पार्षद के गण होते हैं और चेयरमैन साहब होता है, सबकी अनुमति से ये एजेंडा पास किया जाता है। उसके तुरंत बाद उसमें एस्टीमेट बनवा कर मतलब कार्रवाई की जाती है। लाल डोरे का काम कैसा चल रहा है? लाल डोरे के हमारा लगभग सारे माले ऑब्जेक्शन हमने ले लिए हैं, और हमारा जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन का था वो कंप्लीट हो गया है, और सारे हमारे सर्टिफिकेट तैयार हैं। जैसे ही सरकार की डायरेक्शन होगी वो कंप्लीट। 6800 लाल डोरे में आए हुए हैं और 7 वार्ड हैं उसकी, तो उनकी ग्रीवेंसेज आ गई आपके पास या? जी, हमारे पास उनकी सभी के ऑब्जेक्शन आ गए हैं और ऑब्जेक्शन हमने कर दिए। वो एक्शन और एमई मेरे जो भी हैं वो दोनों उस पर लगे हुए हैं। उसको जल्दी हम मान ले उसकी स्कैनिंग कर देंगे। मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए और एनडीसी के लिए यहाँ बड़ी मारामारी रहती थी साहब, बहुत एक किसी का कुछ आ गया, किसी का कुछ आ गया, और जो सर्वे भी हुआ वो बड़ा याशी कंपनी के द्वारा। अब क्या पोजीशन है फिलहाल नगर परिषद में? ये तो देखो, आप भी मान ले पत्रकार हो और साथ में आप नगर परिषद आंसी के जिम्मेदार मान ले नागरिक भी हो। ये तो आपको ही पता होगा कि मान ले पहले जो भी हुआ, पहले का मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरे कार्यकाल से कोई भी आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि कोई लोग धक्के खाते हो या कोई ऐसा करता हो। मैं 9 बजे बैठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ और सबकी संतुष्टि करता हूँ। रूटीन से सारे काम आज के दिन हो रहे हैं। पहले यहाँ लिया देवी के बड़े आरोप लगते रहे, अब ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने भी देखा होगा जब मान ले स्मूथली काम चलता है तो मान ले किसी चीज़ की ऐसी कोई बात नहीं आती। ये थे यो डॉक्टर सुरेश चौहान जी। एक बस जनता जनार्दन को लास्ट अपील कर दीजिए, नववर्ष में एंटर कर रहे हैं हम। मैं पूरी मान ले हमारे नगर परिषद आंसी की जनता से अनुरोध करूंगा कि नए वर्ष के ऊपर एक संकल्प लें कि वे हमने आंसी शहर को पूरा स्वच्छ, सफाई और इसका सौंदर्यीकरण पे प्रण लेके माले सभी ने एक स्वस्थ आंसी शहर को एक नाम मिलना चाहिए। और उसमें हमारा जब तक आम नागरिक सहयोग नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी सभी से अपील है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में हमारा सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे नव वर्ष सबको रास आए। ये थे डॉक्टर सुरेश चौहान जी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद। देखते रहिए हांसी की आवाज़। थैंक यू।